गुड इवनिंग चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। तो बेटा पहला क्वेश्चन है स्ट्रिंग हैंडलिंग से। सो आई होप इट इज विजिबल टू ईच वन ऑफ यू। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। There is a class named as string op. Class is string op. It is providing one member data named as text. Okay, txt is the name of member data, and there is a constructor to initialize member data. If there is a string, constructor को आप इसमें member data initialize करेंगे तो क्या रखेंगे? null रखते हैं, ठीक है। फिर there is a string read करने के लिए function है read string, जहाँ पे साफ साफ लिखा accept the string. Then there is a function case convert a character. It is taking a character as a parameter. तो यहाँ जो भी characters को पास किया जा रहा है उसको केस चेंज करना, अपर केस लेटर है तो उसको लोअर केस कन्वर्ट करना है, लोअर केस लेटर है तो उसको अपर केस कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्कुलर डिकोड। सर्कुलर डिकोड फंक्शन क्या कर रहा है? स्ट्रिंग के ईच लेटर इज रिप्लेस्ड विद द अपोजिट केस एंड देन बाय द नेक्स्ट लेटर, यानी कि कैपिटल ए हैज बिकम स्मॉल बी। दो चीजें हो रही हैं, केस भी चेंज हो रहा है और नेक्स्ट से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। एंड z हैज बिकम स्मॉल a. Then you have to specify the class, define the functions and main also, right? So here is the program. So what, to save time, I have written the all programs so that it saves some time. Okay, so please go through, let me see the comment till now. Okay, multiple object question is also there, multiple object question is also there, a string is also there, string array, multiple object, multiple type question I have chosen. So as per the question, the class name is string op. Then we have defined member data, ठीक है। These programs are given with the comments. So are you able to read it nicely? Please tell. Or should I zoom it more? Zoom करने से बहुत blur सा हो जाता है थोड़ा। Then there is a constructor. Constructor is initializing member data with double quotes, null या double quotes कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रीड स्ट्रिंग फंक्शन, ये तो सबका सही हो जाना चाहिए। रीड स्ट्रिंग फंक्शन, ये भी सबका सही होना चाहिए। आपको स्ट्रिंग इनपुट कराना है, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर से ऑब्जेक्ट बना दिया, सिस्टम डॉट इन से एसोसिएट कर दिया। गिव अ प्रॉपर मैसेज एंड देन राइट दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट में फेच यू 1 मार्क, ठीक। इस स्टेटमेंट से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे किस चीज के? इनपुट सही कराने के। तो आपने इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद जो अगला फंक्शन है केस कन्वर्ट, यहाँ एक तरीके से दे रखा है, कई तरीके से हम केस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने दिया, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बगल में समझा दूंगा, ठीक है। केस कन्वर्ट फंक्शन में यहाँ पे मैंने रैपर क्लासेस का इस्तेमाल किया है। कैरेक्टर इज अ रैपर क्लास, इट हैज गॉट सम फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इज अपर केस। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ये स्टेटमेंट में हमने ch को पास किया, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन। कैरेक्टर पास किया, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये कैरेक्टर अपर केस में है, तो टू लोअर केस फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में और रिटर्न स्टेटमेंट से साथ लिखा और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर अपर केस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू फॉल्स आता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दूसरे के पास गया, टू लोअर केस चेक किया, अगर लोअर केस में तो टू अपर केस से उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इज एंड टू, इज अपर केस या इज लोअर केस इज चेकिंग, two lower case or two upper case is converting. Now what? Now I want to tell you, if you don't know these functions, how you will be doing. तो उस केस में आप क्या करेंगे? चेक करेंगे ch greater than equal to a and less than equal to z. तो ch इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ ch + 32, ठीक है। एल्स इफ
greater than equal to small a and ch is less than equal to small z, ch equal to character of ch minus 32. ASCII code of A is 65, small a is 97, डिफरेंस इज प्लस माइनस 32. ठीक, तो अगर अपर केस लेटर है तो हम उसके ASCII कोड में 32 जोड़ दें तो लोअर केस लेटर बन जाता है, और क्योंकि इन कैरेक्टर में नंबर जोड़ रहे हैं तो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे केस कैरेक्टर लगा करके टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा. सेम थिंग इज विद द स्मॉल लेटर ऑल्सो. अगर स्मॉल ए दिया है तो हम माइनस 32 करेंगे तो इट विल बिकम कैपिटल ए, एंड द सेम रीजन हमने उसको कन्वर्ट करना पड़ा. एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट इज रिटर्न CH, राइट? इज दिस क्लियर? और यहां रिटर्न CH क्यों लिखना पड़ा फंक्शन में? ये तो रिटर्न कर चुके थे, तो यहां रिटर्न CH इसलिए लिखा इन केस द कैरेक्टर इज नॉट अ लेटर, तो इट विल गो फॉर रिटर्न CH. फाइन, दिस मच इज क्लियर टू यू? Now the next page, next page is about the circular decode, right? सर्कुलर डिकोड. सर्कुलर डिकोड में हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. उस कैरेक्टर को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे. तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या किया बेटा, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है. फिर कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन के लिए बेटा हमने एक लूप चलाया. ओरिजिनल स्ट्रिंग सपोज A B Z है, तो हमने यह लूप चलाया तो सबसे पहले CH में क्या आएगा, CH की वैल्यू होगी A, राइट? फिर केस कन्वर्ट फंक्शन कॉल किया. केस कन्वर्ट ने CH को स्मॉल a बना दिया. फिर CH प्लस प्लस करेंगे, CH प्लस प्लस विल मेक इट स्मॉल b. देन a इक्वल टू CH, ये एक वेरिएबल है जिसमें चला जाएगा b का ASCII कोड 98, विच इज इक्वल टू 91 और 123, दैट इज फॉल्स. सो ये तीन स्टेटमेंट अगला वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. जब एग्जीक्यूट होगा तो हम समझाएंगे. रिजल्ट में CH जोड़ दिया, रिजल्ट में क्या आ गया, स्मॉल b आ गया. देन लूप आगे बढ़ा, i की वैल्यू 1 हुई तो यहां पे CH में क्या आ गया, स्मॉल b. फिर केस कन्वर्ट ने इसको कन्वर्ट करके बना दिया कैपिटल B. CH प्लस प्लस ने बना दिया कैपिटल C. कैपिटल C बनने के बाद A इक्वल टू CH प्लस प्लस करना है तो वो अगला करेक्टर आ जाता है. बस CH इक्वल टू CH प्लस 1 से अगला करेक्टर नहीं आता है, वो वहां पे एरर आती है. ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा. ASCII कोड निकला कैपिटल C का 67, विच डू नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. सो यहां पे पहुंचा, उसने यहां पे कैपिटल C स्टोर कर दिया. The next iteration, next character is Z. Case convert will make it small. Then CH plus plus will make it some special character. I don't know what it will be. But when A will hold CH correct ASCII code of CH. ये क्या दे रहा है, ASCII code, and that will be 123 because small z is 122. So there are two cases, this one and this one, where you after adding 1 to the ASCII code you are going to have 91 and 123. In this case you want A, in this case you want this one A, and the ASCII code A is 65 and here ASCII code A is 97. The difference is of 26. So ठीक है, तो उस केस में
a में से 26 माइनस कर देंगे. देखिए देयर इज अ मिस्टेक, आई फॉरगॉट टू राइट वन स्टेटमेंट. यहाँ पे आएगा a इक्वल टू a माइनस 26. a में से 26 माइनस हो गया. तो 123 माइनस 26 कितना आ गया? 65. और 65 का जब करेक्टर बनाओगे तो बन जाएगा कैपिटल ए, जो आके आरईएस में जुड़ जाएगा. ठीक है, तो आरईएस में जुड़ जाएगा वो. तो आरईएस में आपको आंसर मिल जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए. ऑलराइट, देन आई होप दिस इज क्लियर टू यू. -26 का लॉजिक ठीक है. दोनों लिखने, एल्गोरिथम और फंक्शन दोनों लिखने कोई मतलब नहीं है बेटा, आप एक ही चीज लिखो. और आपको अगर डाउट होता है तो फिर आप लिख दीजिएगा दोनों. अब देखिए मेन फंक्शन लिखिए. लिखना तो बेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कोई एक ही है, बट आप दोनों लिख देते हैं तो कोई बात नहीं. इसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया. मेन फंक्शन बनाने में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कौन सी ये क्या हो गया भैया, हमारा लिखा भी मीटर जा रहा है पहले वाला. ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं. मेन बनाना है. मेन के बाद इनपुट और सर्कुलर कोड. सर्कुलर कोड फंक्शन डिस्प्ले कर दे रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग मेन. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस पेज में केवल क्वेश्चन ही लिखा हुआ है. द क्वेश्चन गोज लाइक, देयर इज अ कैरेक्टर एरे, कैर एरे विच होल्ड्स अ स्ट्रिंग ch. ठीक है, और उसका साइज है साइज. फिर there is a char array constructor, then there is another char array constructor. बोथ दो कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. तो यू हैव टू मेक बोथ, देन मेक बोथ. वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल फॉलो अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो पहले वाले में दे रहा है, कह रहा है नल कर दो. दूसरे वाले में कह रहा है कोई वैल्यू पास करनी है, जो सी पास किया उससे इनिशियलाइज कर दो. जो कह रहा कर दो. अब तुम्हारे मन में डाउट है कि दो कंस्ट्रक्टर तो हम कैसे बनाएं, क्या होगा. भाई जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करेंगे तो पैरामीटराइज वाला कॉल हो जाएगा. ऑब्जेक्ट वैल्यू नहीं पास करेंगे तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. देन डिस्प्ले अरे फंक्शन इज डिस्प्लेइंग इट, दिस स्ट्रिंग, एंड देन मूव फंक्शन इज देयर. मूव फंक्शन क्या करें, इसको ध्यान से पढ़ना, यही इसका मेन फंक्शन है. मूव फंक्शन इज सेइंग टू मूव ऑल द अपर केस लेटर टू द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लोअर केस लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक. यानी कि हमें यहाँ बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है. एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में इन उल्टा लिख गए हम, है ना. इनपुट संजय का था, इनपुट की जगह आउटपुट है, आउटपुट की जगह इनपुट है संजय का डाला गया. तो वाई एन ए लोअर केस लेफ्ट में आ रहे हैं और अपर केस राइट में आ रहे हैं. तो दिस इज टू बी डन लाइक दिस. ठीक है, so here is the solution. Define the class as per the question. Don't change the name of the class. Keep it as it is. Define the member function as given as per the question. So there is nothing great in this. Question से देखना है, कर ले. Excuse me. Then डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने स्ट्रिंग में पहले स्टेटमेंट में हमने यहाँ नल स्टोर कर दिया. जब इसका स्ट्रिंग नल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 0. देन अनदर कंस्ट्रक्टर इज टेकिंग अ पैरामीटर, सी पैरामीटर लिया गया. जो पैरामीटर में वैल्यू दी गई है, तो मेंबर डेटा इक्वल टू पैरामीटर. तो मेंबर डेटा इज सी एच, पैरामीटर सी, तो सी एच इक्वल टू सी से इसमें वैल्यू आ गई. और लेंथ निकाल ली, सी की लेंथ. लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग का होता है, सिंपल.
डिस्प्ले फंक्शन में एरे को डिस्प्ले कर दिया। तो अभी तक के किसी फंक्शन में कोई ऐसी खास चीज नहीं है। जो करना है मूव फंक्शन में करना है, ऐसा ही कोई एक फंक्शन जिसमें मेन काम करना होता है, बाकी सब फंक्शन बहुत सिंपल से होते हैं। ठीक है, तो 50% प्रोग्राम इज हलवा, बाकी में आपको दिमाग लगाना है। एक दो फंक्शनों को जहां दिमाग लगाना रहता है, तो इस फंक्शन में दिमाग लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाइए। कैरेक्टर लोअर केस है कि अपर केस है? लोअर केस को राइट हैंड साइड, अपर केस को लेफ्ट हैंड साइड डालना है। So, ऐसा करने के लिए मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली है। ठीक, यहां पे एक लूप चलाया। ठीक है, स्ट्रिंग है संजय, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, पहला कैरेक्टर है एस जो कि अपर केस है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही, लोअर केस वाली कंडीशन फॉल्स हो रही। तो एल्स के पास गया, आरईएस में जोड़ दिया सी को, सी को जोड़ रहा है राइट हैंड साइड में, तो आरईएस में चला गया एस। फिर लूप आगे बढ़ा, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ ए लोअर केस से कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो आरईएस में सी पहले जुड़ा है, आरईएस इक्वल टू सी प्लस आरईएस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा है, आरईएस इक्वल टू आरईएस प्लस सी राइट हैंड साइड में ऐड कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल ए ऐड हो गया। फिर लूप आगे चला, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ कैपिटल एन, ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड में ऐड हो गया इसी स्टेटमेंट से। नेक्स्ट कैरेक्टर स्मॉल जे, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सट्रैक्टेड स्मॉल जे, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जे इज एडेड बिफोर व्हाटएवर इज देयर इन आरईएस। ठीक, फिर लूप आगे चलेगा, इसके बाद इस तरह से ए और वाई भी ऐड हो जाएंगे और आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें अपर केस लेटर राइट में और लोअर केस लेटर लेफ्ट में है। आई थिंक इट इज क्लियर। या क्लियर है? प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में स्टैक से करना कहीं के। फिर नेक्स्ट एक स्टेटमेंट, सबसे आखिरी स्टेटमेंट देखिए उसको ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट। आरईएस सी एच इक्वल टू आरईएस। अब इस प्रोग्राम में जो हमने चेंजेस किए हैं वो स्ट्रिंग आरईएस में किए हैं। ठीक है, और हमने डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है? मेंबर डेटा ही एक्सेस हो सकता है। आरईएस वेरिएबल जो डिफाइन किया है वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो इस लोकल वेरिएबल को हम इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले में नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, सी एच इक्वल टू आरईएस। ये लाइन अगर मिसिंग है तो कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में इनपुट कराने के लिए, यूजर्स इनपुट कराने का कोई फंक्शन नहीं था, इसलिए और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते में हमने यहां पे ध्यान रखा कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग रिसीव करा तो हम एक पैरामीटर में स्ट्रिंग दें। ठीक है, पैरामीटर में स्ट्रिंग दें। ओके फाइन। मूव फंक्शन कॉल कराएंगे, प्रोसेस हो जाएगा और डिस्प्ले एरे से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन